फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाविकास आघाड़ी में फूट की सूचना है। जिस तरीके से औरंगाबाद का नाम बदला गया है, समाजवादी पार्टी नाराज है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी में फूट की सूचना मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने उद्धव सरकार के फैसले की निंदा की। कैबिनेट की जो आखिरी बैठक हुई उसमें जो फैसला लिया गया, औरंगाबाद का जो नाम बदला गया, इससे नाराज है समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले ही यह फूट हो गई है। समाजवादी पार्टी के दरअसल 2 विधायक हैं जिनका समर्थन इस सरकार को रहा है। इसका क्या असर पड़ सकता है रौनक, ये जो फूट पड़ गई फ्लोर टेस्ट से पहले ही? जी बिल्कुल, निश्चित तौर जी देखिए अखिलेश, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है क्योंकि जो अभी इस वक्त महाविकास आघाड़ी की स्थिति है, उनको एक एक वोट फ्लोर टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर महाविकास आघाड़ी में इस तरह की फूट देखने को मिल रही है और ये आखिरी मोमेंट पे जो दाव चलने होते हैं वो उद्धव ठाकरे इस कैबिनेट में चलते हुए दिख रहे थे। और यही वजह थी कि उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम बदलने का फैसला जो है वो कैबिनेट में लिया गया, प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है अखिलेश, जो दर्शकों को समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार अपने स्टैंड को लेकर क्लियर थी कि वो किसी भी नामांतरण यानी किसी भी शहर के नाम बदलने को लेकर उनका विरोध रहा है। लेकिन आज जब कैबिनेट में शिवसेना की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के मंत्री कैबिनेट में शामिल थे उन्होंने मौन धारण कर लिया था। इस पर उन्होंने कुछ भी अपनी ओर से बात नहीं रखी। वो चाहते तो इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते थे। दूसरी तरफ जब कांग्रेस ने अलग अलग प्रस्ताव अपनी तरफ से रखे तो कैबिनेट में एक भी प्रस्ताव उनकी मांग का मंजूर नहीं किया गया। बिल्कुल, तो देखिए फूट पर फूट। तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही आप देखिए महाविकास आघाड़ी का क्या हाल है। अब ऐसे में अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी हैं, जहां पिछले लगभग 3 घंटे से सुनवाई हो रही है। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता पल पल की जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अंकित, कुछ ताजा जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, गवर्नर के वकील की दलील जारी है और इस सबके बीच में तुषार मेहता जो कि गवर्नर की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि फ्लोर टेस्ट के बारे में राज्यपाल का जो आज का आदेश है वो गलत है। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है वो गलत कैसे हो सकता है। राज्यपाल ने तो बस ये कहा ना कि अगर आपकी सरकार अल्पमत में है तो जाइए सदन में जाकर के बहुमत परीक्षण में शामिल होइए। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत सिद्ध कर दीजिए, तो उसमें आपत्ति किसी को क्या हो सकती है। यहां पर राज्यपाल ने और तो कुछ नहीं कहा, बहुमत परीक्षण की बात कही है। बहुमत परीक्षण को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने अलग अलग फैसलों में इस बात का जिक्र करती रही है। तो राज्यपाल के जो वकील हैं वो यही बता रहे हैं कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है बहुमत परीक्षण का, उसमें कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। इसका मतलब साफ है कि राज्यपाल ने सिर्फ जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए यह चाहा है कि जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो भी चुनी हुई सरकार है उसके पास बहुमत होना जरूरी है। और जब जानकारी यह दी गई कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल ने संविधान का पालन करते हुए बहुमत सिद्ध करने को कहा है। और बहुमत सिद्ध कहां हो सकता है, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस हो सकता है। तो एक के बाद एक जो वकील है वो दलीलें पेश कर रहे हैं। करीबन 3 घंटे की सुनवाई पूरी हो रही है और अभी 10 से 15 मिनट का और इंतजार है शायद। बिल्कुल, तो देखिए पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम और ऐसे में आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र की जो ये राजनीति है, जो वहां पर ये राजनीतिक संकट है, उसमें आप देखिए किस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। चूंकि उद्धव ठाकरे के बारे में हमें यही जानकारी मिल रही है कि ना सिर्फ वो कैबिनेट की बैठक के बाद थैंक यू कहते हुए नजर आए, सीएम हाउस गए, वहां भी स्टाफ को थैंक यू कहा है, लेकिन अब तक इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है। इस्तीफा वो कब देंगे, सवाल ये बना हुआ है। संकेत ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके फेवर में नहीं आता है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। यानी अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा तो उद्धव सरकार संभव है कि बहुमत परीक्षण का सामना ना करे और पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें। ये बिल्कुल अब बात साफ होती हुई नजर आ रही है। जो अब तक तमाम संकेत हमें मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी मिल रही है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, चूंकि पिछले लगभग 3 घंटे से वहां पर अनवरत सुनवाई जारी है। अंकित, अब एक सवाल यह भी है, इतनी लंबी जो सुनवाई चली, क्या फैसला फौरन आ जाएगा, जज साहब फैसला सुना देंगे, या हो सकता है वो ब्रेक ले लें? अखिलेश, ब्रेक तो लगभग मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि शायद होगा ही होगा, क्योंकि 3 घंटे से लगातार कोर्ट भी मामले की सुनवाई कर रही है। और बीच में एक बार हंसी मजाक में ये भी कह चुके हैं कि आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है क्या, क्योंकि लगातार दलीलें चलती जा रही हैं। क्योंकि अमूमन अगर मैं किसी मामले की बात करूं, इतनी लंबी जब सुनवाई होती है तो अदालत अमूमन अपना आदेश सुरक्षित रखती है और यहां तक होता है कि अगले दिन भी दिया जाता है या 1-2 दिन बाद भी सुनाया जाता है। लेकिन ये मामला वैसा नहीं है। ये मामला एक राज्य की चुनी हुई सरकार के पास
बहुमत है या नहीं उससे जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से कोर्ट इतनी देर से लगातार सुनवाई भी कर रही है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम नहीं है कोर्ट की सुनवाई का, क्योंकि कोर्ट जो सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ही सुनवाई करती है। लेकिन ये मामला क्योंकि अलग है, एक राज्य की चुनी हुई सरकार के ऊपर सवाल उठा है कि वो अल्पमत में है या बहुमत में, और इस वजह से इस वक्त सुनवाई चल रही है। और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 10 से 15 मिनट में ये सुनवाई पूरी होगी, और उसके बाद में मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि शायद कुछ देर के अंतराल के बाद में इस मामले में फैसला आएगा। लेकिन मुमकिन ये भी है कि कोर्ट भी समझ रहा है कि इतना गंभीर मामला है, तो वहां पर ही कोर्ट अपने आदेश को, मतलब एक बात तो देखिए अंकित साफ है, अंकित, होती है एक बात जो है और वो बिल्कुल साफ है कि फैसला तो आज आ ही जाएगा, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है तो इसे रिजर्व तो नहीं रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर जो रिजर्व होगा भी तो आधे एक घंटे के लिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो गैप भी होता है तो उसको भी रिजर्व कहा जाएगा कि कोर्ट कहेगा ठीक है ऑर्डर रिजर्व, हम 1 घंटे बाद आपको जो है ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि फैसला आज ही आएगा, क्योंकि देखिए एक अपडेट आ गया है। पहले अपडेट वो जानना जरूरी है कि तुषार मेहता जो कि वकील हैं राज्यपाल के, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को कई माध्यमों से यह सूचना मिली है कि 39 विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। ये 39 विधायक कौन? शिवसेना के, जिनका जिक्र किया जा रहा है। उन विधायकों को जिस तरह की धमकी दी जा रही थी, ये भी राज्यपाल की जानकारी में है। अब वो तुषार मेहता क्या बता रहे हैं कि राज्यपाल ने ये फैसला दिया तो क्यों दिया। चलिए बिल्कुल अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।